Hi all, so let's get straight to the point. निफ्टी बैंक से निफ्टी बैंक का एक ऐसा लेवल था, ये 1 फेब का डे था, आई स्टिल रिमेंबर, जहाँ एक्चुअल मूवमेंट आई थी। और आफ्टर बजट ऑफ निर्मला सीतारमन मैम, बैंकिंग स्टॉक्स रॉकेट हुए थे। और उसके बाद लगातार 1 2 3 4, उसके बाद 2 3 दिन कंसोलिडेशन, और उसके बाद भी 38,000 तक पहुँचे थे फ्रॉम 33,000। कूल इनफ, ठीक है। उसके बाद अ सीरीज ऑफ कंसोलिडेशन, और वापस से आ गया था ये अपने सपोर्ट के पास। सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोर्ट अप्रॉक्स हम इसी को मान लेते हैं अभी। सपोर्ट से ऐसा हमें कुछ इतना खास अभी करना है नहीं, तो ठीक है। और उसके बाद से बैंकिंग स्टॉक्स धीरे 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 मूव कर रहे थे। उसका फिर से कंसोलिडेशन रेंज आया, आई वुड से इस लेवल के हाई से अच्छा खासा कंसोलिडेशन, और यहाँ पे अटका हुआ था। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इग्नोर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। फाइनली यहाँ से अप मूव शुरू हुआ था, लेकिन अगेन देयर वाज अ सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ इट्स ऑल टाइम हाई 37,500 के अप्रॉक्स। फाइनली 4 दिन पहले इसने अपना ये रेजिस्टेंस भी डिसेसिवली ब्रेक कर दिया है। तो बैंकिंग स्टॉक्स शुड फ्लाई फ्रॉम हियर। तो ठीक है, बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक हो गया आपका एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। अब इसमें अगर आप देखो, सपोर्ट यही था इसका 1350 पे। अब 1350 था ये अक्टूबर 2020, उसका जो ब्रेकआउट आया था बजट के टाइम पे, वहाँ से इसके रिवर्सल आए थे, और ये नीचे आना शुरू हुआ वापस से सपोर्ट पे आके। धीरे 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 अगेन यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज था, उसे ब्रेक करके इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 1635। फाइनली इसने 2 दिन पहले धीरे धीरे करके ही अपना एक अच्छा खासा परफेक्ट ब्रेकआउट दिया 1650 के ऊपर। सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू फ्लाई। सी आई आर सी टी सी मिस हुआ, टाटा मोटर्स मिस हुए। इवन आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं इतना टाइम इस पर डिवोट कर पाऊँ और उसके बाद वीडियोज़ बनाऊँ। सो आई वॉज नॉट डूइंग इट फ्रीक्वेंटली, बट इट्स ओके। बाकी 2 चीज़ अगर छोड़ हुई है तो एच डी एफ सी बैंक इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट राइट नाउ। सो इट्स द परफेक्ट टाइम। अब बात हो गई इसका सपोर्ट कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली इसका जो लो था 1638, मैं बोलूँगा 1600 ले लो। एच डी एफ सी बैंक इज समथिंग यू डोंट हैव टू टेक स्टॉप लॉस। आज नहीं तो कल ये ऊपर आ ही जाएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा ही फ्रॉड या कुछ ऐसा मिसमैनेजमेंट होता है जैसा येस बैंक में हुआ था। तो उसके लिए 1599 का स्टॉप लॉस लो, और आराम से 1687 या जहाँ भी ओपन होता है कल मार्केट, वो आप इस चीज़ को देख सकते हो। अब रही बात पोजिशनल है, तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो एज इट हैज़ ब्रोकन इट्स ऑल टाइम हाई, तो हम लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लो का रेंज, हाई का रेंज, दैट्स इट। इसका रेंज कहाँ जाके फाइनली निकल के आ रहा है यार, सॉरी, इसका रेंज निकल के आ रहा है अप्रॉक्स 1800। तो 1800 तो फर्स्ट टारगेट है स्ट्रेट अवे, यू डोंट इवन हैव टू थिंक ट्वाइस। सेम यही चीज़ हमने लगाया था एच सी एल टेक में, भारती एयरटेल में, और बाकी सारी चीज़ों में। तो 1800 इज़ द फर्स्ट टारगेट स्ट्रेट अवे। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो रैदर गोइंग फॉर आई आर सी टी सी और टाटा मोटर्स, यू शुड गो फॉर एच डी एफ सी बैंक। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय, टेक केयर।